पुराना नज़ला, जुखाम, खाँसी और अस्थमा दोस्तों। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है। जिनको भी पुराना नज़ला जुखाम होता है ना दोस्तों, उसके जो लक्षण होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जैसे हमेशा गले में खरांश बनी रहना, नाक का बहते रहना, या तो लगातार बहती रहेगी या फिर बंद बंद हो जाती है। कभी-कभी किसी-किसी को क्या है, छींक आनी शुरू हो जाती है नज़ला जुखाम के कारण। हल्की-सी खाँसी भी आती रहती है और सिर में जो है ना किसी-किसी के दर्द बना रहता है और किसी-किसी के बिल्कुल भी दर्द सिर में नहीं होता है। तो ये सारे जो हैं इस तरह के लक्षण होते हैं। इनका मुख्य कारण दोस्तों राइनो वायरस जैसे वायरस का संक्रमण है, जो बार-बार, बार-बार जुखाम करता है, जिसे आप सुनते होंगे ना कि उसको नाक की एलर्जी है, इस तरह की समस्या होती है। इसमें विटामिन की कमी या कमज़ोर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है ना, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। अब इसके जो लक्षण हैं दोस्तों, वो तो जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे जुखाम होना, लगातार नाक का बहना, नाक का बंद होना, सिर में दर्द होना, आँखों में जो है खुजली आना, आँखों का लाल हो जाना, ये सारी जो है नाक की एलर्जी या नज़ले के कारण होती है दोस्तों। इसके साथ-साथ इसके कारण भी आपको बता देती हूँ, ये किन कारणों से जो है होती है। एक तो होता है दोस्तों वायरस का संक्रमण, यानी कि सामान्य सर्दी, जैसे हल्की-हल्की सर्दियाँ शुरू होती है ना, तो उसी समय आप देखते होंगे सभी को जो है सर्दी, जुखाम, कफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये होती है राइनो वायरस के कारण दोस्तों। तो ये इसका एक जो है मेन कारण होता है। दूसरा होता है किसी-किसी को एलर्जी होती है, हल्का-सा मौसम चेंज होती है, जैसे गर्मियों से बारिश आएगी, बारिश से सर्दी आएगी, सर्दी से फिर गर्मी आएगी। तो ऐसे में जो है ना, जैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही जो है एलर्जी परेशान कर लेती है नाक की। तो ये भी इसका जो है कारण होता है, क्योंकि नाक की एलर्जी या नज़ला दोस्तों एक प्रकार की सर्द-गर्म होती है। जब ये शरीर में बिगड़ जाती है ना, तो ये आपको परेशान करती है। तो जैसे ही एक मौसम से दूसरा मौसम आता है ना, तो इस तरह की समस्या आने लगती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है ना दोस्तों, ये होता है आपका शरीर कमज़ोर जब होता है, जिया की यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना, आपकी वो कमज़ोर होती है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो आपको रोगों से बचाती है, और वही इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, तो भी आपको ये समस्या बार-बार, बार-बार परेशान करती है। अगला है दोस्तों जो विटामिन की कमी होती है ना शरीर में, तो शरीर कमज़ोर होने लगता है, और जिसके कारण बीमारियाँ आपको बहुत जल्द जो है पकड़ने लग जाती हैं। इसका एक और सबसे मेन कारण दोस्तों, यानी कि पर्यावरण या पर्यावरणीय कारक दोस्तों, जो धूल-मिट्टी उड़ती है या फिर जैसे मौसम चेंज होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। धूल-मिट्टी में क्या होता है, जब आप अपने मुँह को बिना कवर किए, बिना मास्क लगाए बाहर निकलते हैं, तो किसी-किसी को जो है ना, जो धूल के कण या फिर अन्य कण अंदर जाते हैं ना श्वास के द्वारा, तो उससे भी जो है नाक की एलर्जी परेशान कर सकती है। आपने देखा होगा किसी को, जब हम गेहूँ वगैरह साफ करते हैं, महिलाओं को अधिकतर ये समस्या आती है। डस्टिंग करते हैं, घर में झाड़ू वगैरह निकालते हैं, तो तुरंत जो है ना छींक आनी शुरू हो जाएँगी, नाक बहनी शुरू हो जाएगी। और अभी जैसे दीपावली का मौसम है ना दोस्तों, अभी त्योहारों का मौसम है, तो अभी तो ये समस्या, एक तो जैसे मौसम चेंज होता है। अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, और अभी सर्दियाँ शुरू होएँगी, तो इस मौसम में तो वैसे भी ये समस्या होती है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें जो है घर में साफ-सफाइयाँ, काम करना, झाड़ना सारा पड़ता है ना, तो भी ये समस्या बहुत ज़्यादा सभी को परेशान करती है। तो आज जो है ना आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूँ, आप ये नुस्खा लेकर रात में आपको एक बार ये नुस्खा लेना है, और आपको जितना भी पुराना नज़ला है, नाक की एलर्जी है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक होगी। अगर पुराना नज़ला है तो 3 महीने आपको ये नुस्खा करना है, और अभी आपको हुआ है तो आप इस नुस्खे को जैसे महीने भर, 20 दिन, 15 दिन, या फिर आप जब तक ठीक होए तब तक कर लेना। तो आपको इस बदलते मौसम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। जिसको भी नज़ला होता है, जब भी मौसम चेंज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बीच में, यानी कि बहुत जनों के बीच में बैठना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, या तो छींक आती रहेंगी लगातार, नाक बहती रहेगी, साँस अच्छे से नहीं आएगा, साँस से सीटियाँ सी निकलती हैं।
नाक में एकदम सीटी सी बजती रहती है सांस जब लेते हैं, तो इस तरह की जो है कंडीशन हो जाती है नज़ले में या जुकाम में या एलर्जी में दोस्तों। तो आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया नुस्खा बता रही हूँ। इस नुस्खे के लिए आप जो सामग्री देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, आपने देखा काली मिर्च और हमने बतासा लिया है, जो अभी दीपावली पे प्रसाद के रूप में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और इस मौसम में ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी जैसे सर्दियों में गुड़ आता है दोस्तों, गर्मियों में जूस वग़ैरह ज़्यादा मिलते हैं, और जो चीज़ें जिस मौसम के लिए बड़ों ने बताई हैं, हमारे जो आयुर्वेद में लिखी गई हैं, वो एकदम परफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के हिसाब से, हमें ज़रूर खानी चाहिए सीज़न में। तो ये बतासा होता है ना दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया होता है, इसको बतासा या पतासे भी बोलते हैं। तो ये आपको लेने हैं 50 ग्राम, और इसके साथ में आपको 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है। दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़ला, जुखाम, खाँसी, गले की खराश और कफ से बचाएँगी, और आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना शरीर का, जो कमज़ोर पड़ गया है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो दोनों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेकर पीस कर और एक जार में रख लेना है, ढक्कन वाले में। एयर टाइट जार होना चाहिए, उसमें रख लें, और रोज़ाना आप 1 गिलास गोल्डन मिल्क बना कर लें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1 गिलास दूध लेना है। आप अपनी पसंद से जैसा दूध लेते हैं, फुल फैट या लो फैट, वो ले सकते हो। उसमें आपको 1 गिलास यानी कि 200 से 250 एमएल दूध लेकर उसमें चौथाई चम्मच के जितनी आपको हल्दी पाउडर डालना है। अपने घर में जो सब्जी बनाने के लिए हल्दी पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना, वो हल्दी पाउडर डाल लेना। दूध में जब बॉईल आ जाए तो हल्दी पाउडर डालकर और उसको 2-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से बॉईल करना, और फिर उसको आप ना बॉईल होने के बाद में ढककर छोड़ देना दोस्तों, जब तक वो आपके पीने लायक हो। आप हल्का सा ज़्यादा गर्म पीना पसंद करते हैं तो उस तरह का ले ले, हल्का सा कम गर्म पीना पसंद करते हैं तो उस तरह का। लेकिन हाँ, हल्का सा गुनगुना सा तो होना चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर का नहीं होना चाहिए। ये जो नुस्खा है ना, ये आपको डेली शाम को लेना है दोस्तों, खाना खाने के बाद में, रात में जब सोने जा रहे हैं उसके 1 आध घंटे पहले आप ले लेना। अब जो हमने बतासा और काली मिर्च का जो पाउडर बना के रखा है ना, ये आपको डेली 3 से 4 ग्राम 3 से 4 ग्राम के बीच का पाउडर लेना है, मिक्स बतासा का और काली मिर्च का। इसको फाँक कर और ऊपर से आपको दूध पी लेना है दोस्तों, गुनगुना सोने के पहले। तो इससे क्या होगा, नींद भी अच्छी आएगी आपको। आपकी जितनी भी नज़ला, जुखाम, खाँसी की पुरानी समस्या है, वो धीरे-धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको 3 महीने कंटिन्यू लेना है ये नुस्खा। अगर किसी को ये हमेशा नहीं रहता है, मौसम बदलता है तभी रहता है, ये समस्या तभी होती है, तो आप इसे जब भी मौसम बदलता है ना, सप्ताह 2 सप्ताह के लिए ले लें, जब भी आपको ऐसे लगता है कि आपको ये समस्या परेशान करती है। फिर आपको ज़्यादा दिन तक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें और फ्रिज की चीज़ों के, खट्टी तली हुई चीज़ों के परहेज़ रखने हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।